अच्छा, आप यही थे जब पूरा विवाद हुआ तब? विवाद और हनुमान बनियाल जब इधर आए थे तब एक शांतिपूर्वक से सब लोग बैठे थे। हुँ, हनुमान बनियाल ने कहा, कुछ लोगों ने, बीजेपी लोगों ने कुछ तोड़ने की बात करी है, कोई धक्का मुक्की करी, तो आप ऐसे करो शांत बैठ जाओ, हुँ। उसी की तरह आप मत चलो, आप मेरी बात मानो। हेमंत राम डांगा कुछ लोगों को बुलाकर इधर लाया। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के यहाँ से निकलने के बाद में निकलने हुआ के ये? बाद में जब हेमंत राम डांगा दस हुँ, 15 हजार लोगों को लेके आया, हुँ। उसने दूसरे लोगों पर पथराव किया। नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं द सरफेस। अभी हम आए हुए हैं खरनाल, और खरनाल में जहाँ हम खड़े हैं, ये खरनाल का जो सभा स्थल है, ये सभा स्थल है। और सभा स्थल की ये जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के पीछे का क्या कारण था? आपने दुर्दशा के बारे में तो आपने सोशल मीडिया से देखा होगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नागौर का पूरा प्रशासन जिम्मेदार है या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है? कौन इसका पूरा जिम्मेदार है? पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप किस तरह से ये देखिए हालात, देखिए यहाँ पे ये सारी चेयर ऐसे टूटी हुई है, सारे बैरिकेड्स टूटे हुए हैं। और जितना भी हंगामा हुआ, हो अल्लड़ हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था, कौन उसका जवाबदार था, उस पर हम बात करेंगे। ये जो आप पूरा का पूरा दृश्य देख रहे हैं, पांडाल के पास का दृश्य है। ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये जितने भी बैरिकेड्स थे, इनको तोड़ना किसकी नाकामी थी? प्रशासन की नाकामी थी या जो यहाँ के लोकल है उनकी नाकामी थी? क्या पूरा माजरा हुआ था? आप जहां तक देखेंगे पूरे बैरिकेड्स आपको टूटे हुए दिखेंगे। यहाँ पर दो लेयर में बैरिकेड्स थे, टू लेयर बैरिकेड्स यहाँ पे टूटे। फिर यहाँ पे जो अव्यवस्था हुई, और ये आप दृश्य आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसा हुआ। इसके बाद में उधर आपको वो दिखाएंगे जहाँ पे जमकर पत्थरबाजी हुई थी। अभी भी ईंटें वहीं पड़ी है, पत्थर भी वहीं पड़े हैं, वहां पर भी हम चलेंगे पूरा क्या मामला था। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है सीधे सीधे राजस्थान का प्रशासन, नागौर जिले की पुलिस इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब आए हुए थे खरनाल में, आए हुए थे तेजाजी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो जितनी भी फोर्स थी पूरी फोर्स वहां पर थी। वहां जब वो दर्शन करके जा रहे थे तो यहाँ करीबन 30-35 हजार लोग इकट्ठे हो चुके थे, और पुलिस प्रशासन के नाम पर यहाँ कोई नहीं था। यहाँ जब तक हंगामा बढ़ा तब तक भी यहाँ किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा एक भी व्यक्ति को बिठाने की कोशिश नहीं करी गई। जब विवाद बढ़ा, जब पुलिस के कुछ जवान आए, तो वो जवान खुद की सुरक्षा में खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए सब के सब अंदर। किसी ने किसी की एक दूसरे की मदद नहीं की, किसी को यहाँ बिठाया नहीं। ये जो हो रहा था उनको अपनी आंखों से देख रहे थे, बस हंस रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो सीधा सीधा इसका जो जिम्मेदार अगर माने तो नागौर का प्रशासन है। उनको पहले से पता था, जब यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं और विवाद यहाँ हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्होंने, नहीं तो यहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स आई थी पहले, ना आरएसी के जवान यहाँ पर आए थे। 8-10 पुलिस के जवान थे, वो बीच में घूम रहे थे, जहाँ पत्रकार बैठे थे वहां अपनी सुरक्षा में बैठे थे। फिर जब ये आए थे आरएसी के कुछ जवान आए थे, तो वो भी वहां खड़े हो गए, उन्होंने किसी प्रकार किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। हर साल यहाँ पे जो होता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, प्रशासन को ये पहले से पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने आखिर क्यों व्यवस्था यहाँ पर नहीं करी, ये एक बड़ा सवाल है। ये यहाँ पर हुआ, उसके बाद में वहां पर मारपीट हुई, वहां पत्थरबाजी हुई, और जो बड़ी बड़ी ईंटें हमने आपको वीडियो में मेंशन की होगी, हमने उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की थी। वहां पर जब ईंटें आई थी, गाड़ियों के ऊपर पड़ी थी, लोगों को लगी भी थी, और वहां जब ईंटें और पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस प्रशासन उल्टा रोकने की बजाय खुद निकल रहे, वहां से भाग गए खुद, और किसी प्रकार से उनको रोकने की कोशिश नहीं करी। अगर समय रहते इस खरनाल मेले के अंदर प्रशासन अपनी सुविधाएं अच्छे से देते, तो ये हालात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होता। कोई विवाद नहीं था, शांतिप्रिय सभा चल रही थी, लेकिन अचानक से विवाद पैदा हुआ। विवाद पैदा होने के बाद में भी किसी प्रकार की सुरक्षा यहाँ नहीं की। ना यहाँ पे जिला कलेक्टर है, वो मौका मुआयना करने के लिए आए। जब इतना मामला बढ़ गया था, फिर यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने यहाँ पे लोगों को बैठने की जो है अपील करी। फिर कुछ देर बाद में जब हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने लोगों से, माइक वगैरह कुछ यहाँ पे थे नहीं, तो उन्होंने डायरेक्टली हाथ से इशारा किया, तो सब लोग अपनी जगह बैठ गए, व्यवस्थित काम हुआ। उनके जाने के बाद में फिर और विवाद हुआ, वहां जाकर के पत्थरबाजी हुई। उसमें भी पुलिस प्रशासन ने पहले से कोई ऐसी कड़ी व्यवस्था नहीं की कि रोका जाए कुछ हो रहा है तो, क्योंकि बड़ी संख्या में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वहां विवाद होना जाहिर होता है। लेकिन अगर समय पे प्रशासन अलर्ट होता है तो किसी प्रकार का विवाद वहां पर नहीं होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये कुर्सियों के हालात है, और इधर ये पूरे पूरे बैरिकेड्स किस तरह से पड़े हैं, तो ये अव्यवस्था हुई। इस पर यहाँ के जो प्रतिनिधि है या सांसद है, उनको इस पे एक कमेटी गठित करके ये देखना चाहिए कि प्रशासन की कितनी बड़ी फेलियर यहाँ पर हुई है।
ताकि आगे जब भी यहाँ खरनाल में मेले लगे तो इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, किसी के बीच में विवाद नहीं हो। या लोग हमारे साथ में खड़े, एक बार हम इनसे थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्या मामला हुआ था। अच्छा, आप यही थे जब पूरा विवाद हुआ था? हनुमान बेनियाल जब इधर आए थे तब एक शांतिपूर्वक से सब लोग बैठे थे। हनुमान बेनियाल ने कहा, कुछ लोगों ने, बीजेपी लोगों ने कुछ तोड़ने की बात करी है, कोई धक्का मुक्की करी, तो आप ऐसे करो शांत बैठ जाओ, उसी की तरह आप मत चलो, आप मेरी बात मानो, जार समाज की बात है, तेजे जी का मेला है, आप शांति बनाए रखें। उसके जाने के बाद में रेवंत राम डांगा कुछ लोगों को बुला कर इधर लाया। अच्छा, हनुमान बेनीवाल के यहाँ से निकलने के बाद में रेवंत राम डांगा 10-15 हजार लोगों को लेके आया। उसने दूसरे लोगों पर पथराव किया, तब आपने सामने वीडियो में किसने पथराव किया? लोगों ने किया। कौन कौन लेके आए? रेवंत राम डांगा। अच्छा, जब वो पथराव हुआ तब हनुमान बेनीवाल यहीं पे थे? नहीं थे, वो उससे पहले आधा पूर्ण घंटा पहले निकल गए। शांतिपूर्वक बैठे रहो, जाट समाज की एकता है। कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया तो आप ऐसे मत करो, शांतिपूर्वक बैठ, तब जनता तो बैठ गई शांतिपूर्वक। ये इतना बड़ा काम हुआ था, प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं? जब ये मामला बढ़ रहा था तब भी यहाँ पे फोर्स नहीं थी। जन जो प्रशासन का काम पहले से ही पता था, इतनी भीड़ है तो उसमें पहले से अल्ट होना चाहिए था। जो प्रशासन था उसकी भी, उसके साथ में कोई गड़बड़ी आया था वो भी यहीं खड़ा था, यहाँ पे वही मतलब बसा हुआ, जब पथरा हुआ तो वही आप ही भागने की कोशिश की, वो बीच में नहीं बढ़। हाँ, खुद पुलिस प्रशासन के लोग बाहर भाग गए, बाहर उनको रोकने की पहले कोशिश नहीं करी। नहीं को तो आप तो बचने की कोशिश करी। हाँ, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था पहले। प्रशासन अलर्ट होना चाहिए था, जरूरी, ये बात आपकी सही है, राइट है। ये आप अभी जो देख रहे हैं ये किस तरह से हो रहा है पूरा, आप देखिए, आप इमेजिन करिए यहाँ क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था पूरा का पूरा मामला। आप देख रहे हैं जितनी भी चेयर है, बैरिकेड्स है, एक बार आप मंच की तरफ जरूर दिखाएं। मैं आपको उस जगह लेके जाऊंगा जहां पत्थरबाजी हुई थी, मैं वहीं पे चल रहा हूं सीधे सीधे। ये जो हमने आपको दिखाया था ये पांडाल की स्थिति थी पूरी की पूरी, जहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे प्रशासन पूरा का पूरा फेलियर रहा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जब वहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, और वहाँ जो सुरक्षा कर्मी थे सबके सब वहीं पर थे, और ये जो पूरा का पूरा फेलियर है ये यहाँ के नागौर का जो प्रशासन है उसका कहा जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे पहले से ही 300-400 जवान यहाँ खड़े कर दिए होते तो ये स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये पूरे लेयर देख रहे हैं आपने, ये भी यहाँ पर टूटे थे, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनी थी। अभी मैं जिस जगह पे हूँ पथराव यही हुआ था, और मैंने आपको बताया था इस तरह के पत्थर, ये इस तरह के पत्थर है जो यहाँ पे चले थे, तो ये स्थिति भी, पथराव तक की स्थिति भी यहाँ पे पहुंची थी। ये इधर भी पत्थर पड़े हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई थी। तो इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है वो प्रशासन पे जाता है। मैं तो ये देखूंगा कि यहाँ के प्रतिनिधि है वो अपनी एक कमेटी गठित करे और इसकी पूरी जांच करवाए कि पूरा का पूरा मामला क्या हुआ था। इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए कि प्रशासन का जो जितना बड़ा फेलियर था, ये क्यों हुआ इतना फेलियर, क्या पूरा मामला था। इस पर यहाँ के प्रतिनिधि मंडल को एक रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए कि ये इतना बड़ा फेलियर यहाँ पर क्यों हुआ।